नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही है। बिहार के अंदर जो इस वक्त उठापटक है, वह इस तरफ संकेत तो जरूर दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी है बहुत परेशान और भारतीय जनता पार्टी सरकार संकट में है। इस बात का संकेत तो फुल मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से भी कुछ शुभ संकेत नहीं आ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी वही तोड़फोड़। एक बात और साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, इस भारतीय जनता पार्टी का वजूद देश से खत्म हो रहा है और इस पार्टी को और आरएसएस को यह समझ आ गया है कि जनता तो वोट देने वाली नहीं है और अपने नाम पर चुनाव जीत नहीं सकते, तो रास्ता दो ही है। पहला रास्ता कि वोट चोरी कर लो चुनाव आयोग की मदद से, जो भरपूर करती हुई नजर आती है। दूसरा, अपने सहयोगी दल को ही तोड़ लो, विपक्ष को तोड़ लो। अपने विपक्ष न टूटे तो अपने सहयोगी दल को तोड़कर और अपनी सत्ता बरकरार कर लो। अब सवाल यह उठता है कि जब सभी पार्टियां यह जानती हैं कि यह ऐसी कर रही है और विपक्ष टूट नहीं पा रहा है, तो जब विपक्ष नहीं टूट पा रहा है इसलिए कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस साम दंड भेदभाव को वह समझ गई है और जितने वह भ्रष्टाचारी लोग थे वह टूट के जाने वाले, वह टूट के चले जा चुके हैं। अब जो है वह ओरिजिनल पार्टी वाले हैं। तो ऐसे में जब भाजपा को दिक्कत हो रही है तो वह अपने ही सहयोगी दल को तोड़ना शुरू कर रही है और अपने सहयोगी दल को तोड़ रही है। तो उन सहयोगी दलों को क्या यह विचार नहीं आता कि जब यह हमारे साथ ही ऐसा कर रही है तो इसको हम छोड़ दें? अब कुल मुख्य जड़ जो है वह नरेंद्र मोदी है, मुख्य केंद्र बिंदु। जब तक मोदी और शाह केंद्र के अंदर सत्ता पर स्थापित हैं, तब तक इस देश के अंदर ना तो निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं और ना ही यह तोड़ फोड़ पार्टियों का जो हो रहा है यह हो सकता है, और ना ही चुनाव आयोग की वोट चोरी को रोका जा सकता है। यानी कि मुख्य जड़ ही, जैसे ही यह सत्ता गई वैसे ही यह तोड़ फोड़ भी और चुनाव आयोग की चोरी भी ठप हो जाएगी। ऐसे में इन सहयोगी दलों को क्या यह ख्याल नहीं आते कि इसे हटाना है जब इनके सहयोग से बना है? अब मोदी सरकार 3 दिन का विशेष सत्र बुला रही। जो सत्र चलना था उस सत्र को तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, जो 13 अप्रैल तक चलना था, और अब विशेष सत्र बुला रही है। वह इन 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर बुला रही है, महिला आरक्षण बिल में कुछ संशोधन करने के लिए। यानी कि एक फिर लोगों को भ्रम करने का, महिलाओं को भ्रम करने का एक खेल चल रहा है। समझे ना समझे वह देश की बात है और महिलाओं की बात है, समझ रही कि नहीं समझे। बिहार में 10,000 लेके वोट दिया तो अब वह 10,000 के बदले कितने असूले जाएंगे वह वक्त बताएगा। अब ऐसे में बिहार के अंदर जो पेच फंसा, बिहार के अंदर दैनिक भास्कर के हवाले से यह रिपोर्ट मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं कि बीती रात जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट दी कि 68 विधायक जेडीयू के खिलाफ हो गए भारतीय जनता पार्टी के। सम्राट चौधरी का क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन सम्राट चौधरी के सीएम के नाम पर विरोध हो गया कि 68 विधायक उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ऐसे में
भाजपा का और कोई चेहरा बिहार में है नहीं जिसको सपोर्ट करे, और जेडीयू का खास तौर पर यह जेडीयू के नेताओं का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं होगा। दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने भी अपने 4 शर्तों में जो अपनी आशंका जाहिर की थी वह बड़ी महत्वपूर्ण थी, वह चीज अब नजर आ रही है। और आप दर्शकों को वह मैं नंबर 1 वाला शर्त उनका नीतीश कुमार का जरूर बताऊंगा, आप दर्शक जरूर सुनिए। नीतीश कुमार ने अपने 4 शर्तों में पहला शर्त जो रखा कि अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी से तय हो जाए मेरे इस्तीफा देने के पहले, लेकिन इस शर्त को भाजपा ने नहीं माना। नीतीश कुमार ने इसमें आशंका क्या जताई थी? नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके कुर्सी छोड़ते ही अगला सीएम कौन होगा इसका ऐलान तुरंत किया जाए, ताकि इस्तीफे देने के पहले नीतीश कुमार यह विचार कर सके कि वह किसी ऐसे चेहरे को कमान नहीं देना चाहते हैं जो भविष्य में उनकी पार्टी जेडीयू को ही खत्म कर दे। वह चाहते हैं कि उत्तराधिकारी उनकी पसंद का हो या कम से कम ऐसा हो जो जेडीयू के अस्तित्व को चुनौती ना दे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम बनेगा, जैसा मैंने संबोधन में कहा आप दर्शकों को, उसका पहला मकसद यह होगा कि जेडीयू को तोड़ के अपने पार्टी में शामिल करना, जिसको लेकर के स्पीकर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो स्पीकर की भूमिका में नीतीश कुमार ने नंबर 3 नंबर शर्त में लिखा था, 3 नंबर शर्त में स्पीकर को लेकर के जाहिर की थी। जैसा मैंने अभी कहा कि सीएम अगर सही नहीं होगा तो नीतीश चाहते हैं कि ऐसा सीएम न बने जो जेडीयू के अस्तित्व के लिए खतरा हो। तो स्पीकर वहां पर अहमियत रखता है, अगर सीएम तोड़फोड़ करता है तो स्पीकर अहमियत रखता है। तो स्पीकर को लेकर नंबर 3 पर नीतीश कुमार ने अपनी आशंका जताई थी। नंबर 3 पर नीतीश कुमार ने क्या कहा था? विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद। राजनीति में स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, खासकर तब जब गठबंधन की सरकार हो। नीतीश जानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू को तोड़ने की कोशिश हुई तो स्पीकर ही उसे बचा सकता है, इसलिए वह इस पद पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार नहीं है कि स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के पास हो। और यही 2 मुख्य दल हैं, नंबर 1 और नंबर 2। भारतीय जनता पार्टी 89 के साथ नंबर 1 पे है और जेडीयू 85 के साथ नंबर 2 पर है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर के जब बात उठी तो जेडीयू की बैठक में विरोध हो गया और 68 टू 70 विधायकों ने एक सुर में यह कहा कि हम सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनने देंगे, हम समर्थन नहीं देंगे। यानी कि जेडीयू के 70 विधायक टूट जाएंगे, यानी कि भाजपा के वह खिलाफ हैं। या मैं नहीं कह रहा हूं, यह दैनिक भास्कर के हवाले से यह रिपोर्ट आप दर्शकों को मैं बता रहा हूं। अब यहां पर पेच फंसा के अब एक खबर मैंने आप दर्शकों को बहुत पहले बताई थी कि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर 2 फाड़ हैं। एक इंडिया गठबंधन के साथ जाना चाहता है, एक एनडीए के साथ रहना चाहता है। लेकिन इस बार जो विधायकों की सूची है 85 की, वह पिछले कार्यकाल का था। इस बार जो 85 विधायकों की सूची है, इसमें तकरीबन 68 टू 70, यानी कि तकरीबन 70 विधायक, 85 में 70 विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर रहते हैं तो सत्ता की चाबी जेडीयू के हाथ में रहेगी तो रहेंगे, अन्यथा भाजपा के हाथ में सत्ता जाने से वह नहीं साथ देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने यह 4 शर्त रखे और चारों शर्त में नीतीश कुमार ने अपनी आशंकाएं जाहिर की। भारतीय जनता पार्टी अभी इस वक्त तक भी, जब हम लोग लाइव आमने सामने इस वक्त हैं, इस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी ने उन चारों शर्तों पर नीतीश कुमार के सहमति नहीं जताई है। चारों शर्तों में क्या था नीतीश कुमार के?
चारों शर्तों में नीतीश कुमार के अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तय हो, जो जेडीयू के लिए वो ना हो, अस्तित्व के लिए खतरा ना हो। दूसरा, गृह मंत्रालय का कंट्रोल जेडीयू के पास होना चाहिए, भाजपा को इसमें नहीं देंगे। विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर, जो तोड़ फोड़ के लिए गठबंधन हो तो तोड़ फोड़ के लिए बहुत अहमियत रखता है। चौथा, विभागों का फार्मूला, यानी कि नीतीश कुमार को यह पता चल गया कि उनकी पार्टी टूट जाएगी और उनकी पार्टी को तोड़ लिया जाएगा। अब यह सब कुछ कवायद क्यों हो रहा है आप दर्शक जानते हैं, या क्यों सत्ता जरूरी है भाजपा के लिए? 2027 में राष्ट्रपति चुनाव है और 5 राज्यों के भी चुनाव होंगे, जैसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे, पंजाब जैसे जगहों के होंगे। नवंबर महीने से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। इसी 2026 के नवंबर दिसंबर से प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा। पार्टियां लग गई हैं अपने अपने हिसाब में। ऐसे में जब 27 में राष्ट्रपति का चुनाव है और राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी अगर अपना नहीं बना पाई तो केंद्र की सरकार के लिए बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी, मोदी सरकार के लिए। अब इसमें विधायकों की बड़ी अहमियत होती है, पार्टी की बड़ी अहमियत होती है। सांसद, राज्यसभा सांसद, चाहे लोकसभा सांसदों की बहुत अहमियत होती है। ऐसे में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में न जाए, इसका भरपूर ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के पास ऑफर है, चंद्रबाबू नायडू के पास भी ऑफर है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू पर एक दाग कल लग गया, जो दाग अब नहीं मिटेगा जल्दी। बहुत नजदीकी व्यक्ति ने और नरेंद्र मोदी के खास व्यक्ति की खास ने कर दिया है। आप दर्शक नाम जानना चाहेंगे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो हैदराबाद में रहते हैं, जो देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, जो लगातार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आंकड़े और मोदी की बातों पर लगातार विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि यह झूठे आंकड़े देश को दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति होने के बावजूद वह कहते हैं कि वित्त मंत्री गलत आंकड़े दे रही है। वह चंद्रबाबू नायडू के सचिव रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं। वह कहते हैं अपने बयान में कि चंद्रबाबू नायडू ने रातों रात 17 लाख वोट 2024 विधानसभा, लोकसभा के साथ ही विधानसभा आंध्र प्रदेश का होता है, 17 लाख वोट 2 मिनट में पड़ गए थे। वोट चोरी से बनी 2/3 की सरकार है और यह नरेंद्र मोदी की सहमति से यह बात परकला प्रभाकर ने यह बयान दिया है खुलेआम। मोदी सरकार कर दे एफआईआर, है हिम्मत? नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सवाल खड़ा कर पाएंगी? हिम्मत नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कर पाएंगे? हिम्मत नहीं है। अगर परकला प्रभाकर के ऊपर एक बयान भी अगर उल्टा दे दिया तो उल्टा पड़ जाएंगे आंध्र प्रदेश में उन्हें। तो चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल है। अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे यह वक्त बताएगा। चंद्रबाबू नायडू बहुत असमंजस में है। सरकार आई तो है, सरकार तो मोदी की भी वैसे ही बनी है और जहां जहां भाजपा और एनडीए की सरकार बन रही है हर जगह वैसे ही बन रही है, इसमें नो डाउट। राहुल गांधी ने बहुत सबूत दे दिए, ममता बनर्जी लगातार सबूत दे रही है, उद्धव ठाकरे ने सबूत दिया है, लगातार सबूत मिल रहा है और उन बातों पर चुनाव आयोग मुहर लगाता जा रहा है। राहुल गांधी ने हरियाणा के अंदर 25 लाख फर्जी वोट की बात की थी, चुनाव आयोग ने तो 29 लाख कर दिया कि उनके नाम काटने पड़ेंगे, जबकि वह 25,44,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं विधानसभा में। तब भारतीय जनता पार्टी आई, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाती, एक सीट भी नहीं आती। अब ऐसे में नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी का दामन 10 तारीख तक छोड़ने की कवायद कर सकते हैं। यह बात कही जा रही है, मैं इसे अभी एथोराइज नहीं करूंगा कि यह बात इसमें कितनी गंभीरता है, लेकिन 9 तारीख को वह शपथ लेने जा रहे हैं विधानसभा राज्यसभा सांसद का शपथ लेंगे और नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेल की तैयारी में है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इरादों को वह समझ गए हैं और उनके न रहने पर पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यह भी वह समझ गए हैं, क्योंकि अभी तक भाजपा ने मांग लिया। अब जानकारों का यह कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव जो 29 अप्रैल को आखिरी मतदान होगा, उस दिन तक नीतीश कुमार को झेलेगी बीजेपी, उसके बाद ही कुछ फैसला लेगी। 29 तारीख तक कार्यकारी उन्हें कार्यवाहक सीएम बना करके रखेगी नीतीश कुमार को। यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 68 विधायक अगर भाजपा के खिलाफ नीतीश के हैं तो सम्राट चौधरी की तो दाल गलने वाली नहीं है। और एक जगह यूनिवर्सिटी में गए थे तो छात्रों के बीच, तो छात्रों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद और सम्राट चौधरी गो बैक और काले झंडे दिखाए और नारा लगाया। ऐसे में नीतीश के 68 एमएलए बीजेपी का सीएम बनाने के खिलाफ हैं। तो नीतीश 12वीं बार पलटी मारने की तैयारी में है क्या? इसका मतलब 11वीं बार नीतीश कुमार पलटी मारने की तैयारी में है, इसका मतलब। क्योंकि इतने भारी मात्रा में नीतीश कुमार के सहमति के बगैर यह चीज नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं है कि नीतीश कुमार के सहमति के बगैर विरोध हो जाए उनकी पार्टी में, हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ स्लीपर सेल भारतीय जनता पार्टी के हैं जिनका नाम अक्सर बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जाता है। लेकिन इस वक्त ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना चाहिए कि क्या नंबर एक, सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहते जेडीयू के विधायक? क्यों? 20 साल से तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। इसमें बहुत बड़ा राज है। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था, थोड़ा बड़बोलापन दिखा दिया। सम्राट चौधरी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, कभी चुनाव नहीं जीते। इस बार चुनाव जीते तो वोट चोरी से जीत गए। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट यह कहती है कि 102 विधानसभा की सीटें 2025 विधानसभा में महागठबंधन से एनडीए गठबंधन ने चुरा लिया। वर्ड को आप ध्यान दीजिए, क्या कहती है वह रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में साफ है कि 2025 विधानसभा चुनाव बिहार के 102 सीटें महागठबंधन से एनडीए गठबंधन ने चुरा लिया। यानी कि जो महागठबंधन के लोग जीते हुए थे 102 सीट, उन सीटों को एनडीए वालों ने चुरा लिया। यानी कि जीते हुए को हार का सर्टिफिकेट दिया गया और हारने वाले को जीत का सर्टिफिकेट दिया। कौन जांच करेगा? कौन करेगा? करेगा कोई? जब यह किया गया है जानबूझ करके तो करेगा कौन जांच इसका? विपक्ष हल्ला करते रहे, क्या कर लेगा? तो विपक्ष को एक सोची समझी रणनीति के तहत खत्म किया जा रहा है, जो लोकतंत्र का हनन है। यानी कि विपक्ष को खत्म नहीं किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आप दर्शकों को बताऊं कि क्षेत्रीय दलों का होना क्षेत्रों में बहुत जरूरी है। क्षेत्रीय दल क्षेत्र की बातों को उठाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों को लोकसभा सीटें ज्यादा दे करके जनता जो गलती करती, जिसके वजह से विपक्ष के लोग भी कुछ नरेंद्र मोदी को समर्थन पर्दे के पीछे से करते रहे, वोट लेने के लिए विपक्ष बने, लेकिन लेने के बाद सौदेबाजी पर्दे के अंदर से करते रहे, जिसकी वजह से आज नरेंद्र मोदी नासूर बन गए हैं। अब ऐसे में सम्राट चौधरी ने पगड़ी जो बांधी और कहा कि यह पगड़ी तब खुलेगी जब नीतीश कुमार को हम सीएम पद से हटा देंगे। नीतीश को सीएम पद से तो नहीं हटा पाए, 25 में फिर जीत गया, उन्हीं के बगल में बैठ गए, तो पगड़ी खोल दिया, माफी मांग लिया। और अब उन जेडीयू के नेताओं को यह याद है और वह कहते हैं ना, इसे हम सीएम नहीं बनने देंगे। और दूसरा कोई है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नेता तैयार ही नहीं किया बिहार में। नित्यानंद राय की बात होती है जब भी सीएम बनने की बात आती है,
या सुशील मोदी थे पहले, तो सुशील मोदी भगवान को प्यारे हुए, कैंसर पीड़ित थे। तो सम्राट चौधरी भाड़े के हैं, वह आरजेडी से आए हुए हैं। तो पहली बार वोट चोरी से चुनाव जीत गए हैं, खुद के दम पर चुनाव जीते नहीं है। और जेडीयू के लोग अब नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं कि हम इन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें जरूर नीतीश की सहमति शामिल होगी, तभी ऐसा हो रहा है। यानी कि नीतीश कुमार भाजपा का सीएम किसी भी कीमत पर नहीं मानने वाले हैं। और दूसरा, 68 एमएलए अचानक क्यों कर रहे हैं विरोध भाजपा का, अचानक यह क्यों हो रहा है? अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएं और निशांत कुमार को सीएम बना दे, महागठबंधन यानी कि विपक्ष के साथ सरकार बनाए, भाजपा का सामने छोड़े। और भाजपा यह जानती है कि नीतीश कुमार निकले तो दिल्ली हिल जाएगी, यह भी पता है भाजपा को। इंडिया गठबंधन का ऑफर नीतीश और नायडू दोनों के पास है। अब पेच फंस गया है, इस पेच में भारतीय जनता पार्टी उलझ गई है। अभी कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल और असम उसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन 1 मई तक यानी कि 29 अप्रैल के बाद बिहार पर यह फोकस होगा। अभी अंधेरे में तीर छोड़ा जा रहा है, कभी नीतीश कुमार के इस्तीफे का, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन यह भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने 126 से 130 विधायकों की सूची तैयार कर ली है। एक हाथ इस्तीफा और दूसरे हाथ नीतीश कुमार प्रस्ताव देंगे सरकार बनाने का। और यह सब कुछ 9 अप्रैल के बाद होगा। 9 तारीख को शपथ उन्हें राज्यसभा में लेना है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीर सामने आ रही है और टकराव एक बार फिर शुरू हो गया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन 12:30 बजे कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। महाराष्ट्र में एनडीए टूटता हुआ नजर आ रहा है, बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र से खबर लेकर के 12:30 बजे आप दर्शकों के सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।